नमस्कार साथियों टेट से रिलेटेड आज 5 बड़ी खबरें लेके आया हूं और मैं कह रहा हूं गारंटी से ये खबर 5 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, आपको पता होगा 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि देश में जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने टेट नहीं किया उनको टेट करना पड़ेगा। उनको 2 साल के अंदर टेट करना पड़ेगा वरना उनकी नौकरी जाएगी। साथियों सबसे बड़ी बात है कि इस पर तमाम पुणे विचार याचिकाएं डाली गई और पुणे विचार याचिकाओं का दोस्तों क्या हुआ, अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली उन पुणे विचार याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ साथियों माननीय दत्ता साहब जी और उनकी बेंच तैयार हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 बड़ी खबरें बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर है दोस्तों और कब इसकी सुनवाई होगी। सबसे पहले हम दोस्तों हेडलाइन पर चलते हैं, अपनी हेडलाइन देख लेते हैं कि कौन सी वो 5 बड़ी हेडलाइन है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा साथियों, पहला पॉइंट हम बात करेंगे पुणे विचार याचिका को मिली सुनवाई वाली तारीख। तो यहाँ पर मैं आपको तारीख बताऊंगा कौन सी तारीख सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब द्वारा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों पहली इस पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, एक साथ सारी याचिकाएं हुई सूचीबद्ध। कितनी, आखिर कितनी याचिकाएं डली हैं पूरे भारत से, ये भी तो आप जान लीजिए भैया कि कितनी याचिकाएं डाली गई हैं, किन किन राज्यों द्वारा डाली गई हैं और किन किन संगठनों द्वारा डाली गई। तो टोटल दोस्तों याचिकाएं सूचीबद्ध हो गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जिनकी संख्या कितनी है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है, याचिका में मेंशन मेमो लगाया गया। आखिर ये मेंशन मेमो है क्या है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई के लिए तारीख दी है वो सिर्फ मेंशन मेमो की वजह से दिया गया है। मेंशन मेमो आखिर क्या है, आखिर ये क्या है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेंशन मेमो के बाद याचिका की सुनवाई की तारीख क्यों डिसाइड की गई है। सबसे बड़ी बात है मेंशन मेमो आपको जानना बहुत जरूरी है। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, कौन कौन से वकील किए गए हैं। ये याचिका जो पुणे विचार याचिका की सुनवाई होगी, आखिर इसमें कौन कौन से वकील किए गए हैं। वकील सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण है, वो वकील है और किन किन के वकील वहां पर उपस्थित रहेंगे और केंद्र सरकार एनसीटी के वकील वहां पर उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे वकीलों के नाम। और 5वीं बड़ी बात है, 2010 के शिक्षकों को टेट से छूट वाला केंद्र सरकार का एक लेटर है दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार के सचिव द्वारा जारी किया गया है और इसमें दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए। आखिर वो कौन सा लेटर है और किस तरीके दोस्तों ये लेटर इन सभी शिक्षकों के लिए एक रामबाण साबित होने जा रहा है। चलेगा साथियों, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी बात करता हूं विद एविडेंस बात करता हूं, विद एविडेंस। और एविडेंस कब आप देखोगे, जब वीडियो पूरा देखोगे। सिर्फ बातें यहाँ करने से नहीं होगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, विद एविडेंस आपको मैं दिखाऊंगा। विद प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा हाइप कीजिए। जो टीचर परेशान है, जिनका सीटेट अच्छा नहीं गया है, सीटेट उनके बिल्कुल पास लायक नंबर नहीं आए, तो दोस्तों इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज्यादा हाइप दीजिए, पॉइंट दीजिए, जिससे ये वीडियो और आगे जाए। भाई आपका क्या जा रहा है, सिर्फ हाइप ही तो आपको करना है। हाइप कीजिएगा दोस्तों, जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहीं पर एक हाइप वाला पॉइंट आ रहा है, उसको दबा दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, इससे ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य जो राज्य हैं वो भी जान सके, जो टीचर्स है वो जान सकें। और दोस्तों चौथी बड़ी बात है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ साथियों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सारे के सारे सरकारी ही टीचर संविदा कर्मी ही जुड़े हैं जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा दोस्तों, हम चलते पहली बड़ी खबर पर। पुणे विचार याचिका को मिली सुनवाई वाली तारीख। देखिएगा साथियों, इस पर हम बात करते हैं। देखिएगा साथियों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेटर देखिएगा। यहां पर साफ साफ जो तारीख दी गई है वो तारीख दी गई है 2 तारीख 2/4/2026, यानी 2 अप्रैल को तारीख दी गई है जो कि आने वाली है। उस पर दोस्तों सुनवाई होगी। यहाँ पर देखिएगा फिक्स डेट बाई कोर्ट, यहाँ पर साफ साफ दिया है फिक्स डेट बाई कोर्ट। और प्रपोजल लिस्ट इन रजिस्टर हो चुका है और जज भी दोस्तों रजिस्टर हो चुके हैं, लिस्टेड भी हो चुका है। यहाँ पर ये डेट भी दी थी जो 1/9/2025 का जो मैटर है, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि सितंबर का मैटर है, वही सितंबर में दोस्तों हुआ था आदेश। और यहाँ पर
स्टेज 4 जजमेंट है, पर्पस है, फिक्स्ड डेट बाई कोर्ट के द्वारा की गई है। और जज दोस्तों जज साहब वही है आपके हॉनेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड हॉनेबल जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मैस, ये शायद ईसाई हैं। और यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा रिमार्क हो गया, लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच बिफोर द हॉनेबल CJI फॉर द अपरेंट डायरेक्शन इन द टर्म द साइंड रिपेंडेंट जजमेंट। तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं दोस्तों, लिस्टेड हो चुका है। और ये दोस्तों इसकी सुनवाई जो कि 2 तारीख को रखी गई है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि 2 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी और यहाँ पर जीत मिलना 100% तय है। आखिर कैसे जीत मिलेगी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, पहली आपकी बड़ी खबर हो गई, पहली हो गई 2/4/2026 को इसकी सुनवाई होगी, जो लोग काफी इंतजार में थे। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, एक साथ सारी याचिकाएं हुई सूचीबद्ध। आखिर कितनी याचिकाएं? तो दोस्तों जो आंकड़ा निकल के आया है वो करीब 51 प्लस याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। अभी 50 का आंकड़ा हमारे पास आया है, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा ही है। और देखिएगा, ये देखिएगा साइड से एक लेटर देखिएगा, ये जितने आप देख रहे हो स्टेटस स्टेज, ये सारी की सारी याचिकाएं हैं, रेड रंग की हैं, यहाँ डेयरी नंबर लिखा है, ये सारी देखिएगा, ये सारी याचिका जो कि टेट से रिलेटेड है, पुणे विचार याचिकाओं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए करीब 50 से ऊपर ही है, 50 मान लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, डायरी नंबर ये देखिएगा, ये हो गया पूरा, और केस नंबर ये हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, CNR नंबर भी हो गया, प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड 2/4/2026 को ये रजिस्टर्ड हो चुका है। और यहाँ पर देखिएगा ये सारी डायरी नंबर है, ये सारे के सारे केस है। और यहाँ पर दोस्तों 2/4/2026 को इसकी सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि देखिएगा यहाँ पर नाम भी इनमें दिए है, ये रेस्पोंडेंट जो नाम भी दिए है, देखिएगा यहाँ पर जो इनको जो बनाया गया है, पार्टी बनाया गया है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को बनाया गया है, एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी को बनाया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी आपकी NCT को भी बनाया गया है। यानी कि सारी पार्टी बनी है, हर राज्य के जो भी अपर सचिव मुख्य सचिव हैं, जो भी बेसिक एजुकेशन आपकी सारे के सारी राज्यों के जो अधिकारी हैं वो पार्टी बनाए गए, राज्य सरकार पार्टी बनाई गई है, और NCT पार्टी बनाई गई है, केंद्र सरकार पार्टी बनाई गई है, यानी सभी बनाए गए दोस्तों। काफ़ी याचिकाएं हैं और भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी सारी याचिकाओं पर सुनवाई एक साथ होगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी भाई आश्चर्य हो गए कि आज तक की इतने पूरे आजाद भारत में अभी तक इतनी याचिकाएं नहीं पड़ी हैं जो कि इस मैटर पे इतनी ज़्यादा पड़ी हैं। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, तीसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे कि आखिरी याचिका में मेंशन मेमो लगाया गया है। ये मेंशन मेमो है क्या है, इसको आप जानिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं टफ नहीं बल्कि सीधी भाषा में आपको बताऊंगा। देखिएगा, पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ। याचिका में मेंशन मेमो एक औपचारिक लिखित दस्तावेज या आवेदन होता है जो मुख्य रूप से उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में किसी लंबित यानी सुप्रीम कोर्ट में किसी लंबित मामले केस की तत्काल सुनवाई यानी अर्जेंट हियरिंग या उससे पहले की तारीख पर सूचीबद्ध प्रीमोमेंटेंट कराने के लिए दायर किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों उद्देश्य मेमो की मुख्य बात है, आप देख लीजिए। अभी और समझ में नहीं आया तो उसे और समझा रहा हूँ। देखिएगा उद्देश्य क्या है, जब किसी केस में स्टे की आवश्यकता हो, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी है 2 साल का टाइम दिया, तो अभी स्टे तो हुआ नहीं है। तो जब किसी केस में स्टे की आवश्यकता हो या कोई मामला बहुत जरूरी यानी अर्जेंट हो, तो वकील इस मेमो के जरिए कोर्ट का ध्यान उस तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वकील साहब किए गए हैं सभी ने दोस्तों मेंशन मेमो लगाया, और मेंशन मेमो में लगा के माननीय जज साहब का सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि सर हमारे केस की पहले सुनवाई आप कीजिए जो कि अर्जेंट है। चलेगा, ये आ गया होगा। इसमें सामग्री क्या क्या होती है, देखिएगा। इसमें केस नंबर होता है, पार्टी का नाम होता है, जल्द सुनवाई का कारण और मांगी गई तारीख का विवरण होता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है, इसे आमतौर पर कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किया जाता है, जिसके बाद कोर्ट की मंजूरी से मामला कॉज लिस्ट में आ जाता है। और महत्व क्या है, यह प्रक्रिया सामान्य बदलती प्रक्रिया को छोड़कर मामले को जल्दी सामने लाने का एक तरीका है। तो यहाँ पर दोस्तों सरल शब्दों में यह कोर्ट से यह कहने का तरीका है कि मेरा केस बहुत जरूरी है, जज साहब इसको सुन लीजिए। सीधी से शब्दों में कि वकील साहब ने ये केस मोमो लगाया है और जज साहब को याद दिलाया है, उनको अपील की जा रही है, सर प्लीज़ हमारा केस बहुत इंपॉर्टेंट, आप पहले इसे सुन लीजिए, बाद में बाकी के केस सुनते रहिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस पर बहुत ही जल्दी सुनवाई की तारीख जो कि 2/4/2026 मिल चुकी है। चलेगा दोस्तों,
चौथी बड़ी बात है कि कौन कौन से वकील किए गए केस में। देखिएगा साथियों, वकील तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से किए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो दो वकील जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दो वकील जिनके नाम मैं आपको बता दूं। एक है कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया गया है, और दूसरे हैं केंद्र सरकार के ही जो सरकारी जज थे, सरकारी वकील थे, मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जो कि अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो उन्होंने दोस्तों एक केस लिया है। तो यहाँ पर दो बड़े नाम चेहरे और सबसे बड़े वकील मुकुल रोहतगी, ये जनरल सॉलिटर रह चुके हैं केंद्र सरकार के जनरल सॉलिटर यही थे, अब रिटायरमेंट हो गए। तो मुकुल रोहतगी, और दूसरे हैं अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के नेता है प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दी, और बाकी के भी वकील किए गए हैं। फिलहाल उनका मेरे पास अभी नाम नहीं आया, लेकिन दो नाम मैंने आपको बता दे रहा हूँ। और पांचवी बड़ी बात है दोस्तों, 2010 के शिक्षकों को टेट से छूट वाला लेटर, केंद्र सरकार का एक लेटर दोस्तों वायरल हो रहा है, जिसमें साथियों साफ साफ कहा जा रहा है कि जितने भी ये टीचर हैं 2010 से पहले की भर्ती के किसी को भी टेट अनुमान नहीं। देखिएगा यहाँ पर वृंदा स्वरूप हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार की, और 5 सितंबर 2013 का ये लेटर है दोस्तों। इंग्लिश में हम इसको हिंदी में आपको दिखाने जा रहे हैं, हिंदी में देखिएगा हिंदी में ये आ गया। वृंदा स्वरूप अपर सचिव हैं, और ये 5 सितंबर 2013 का लेटर देखिएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया है, कृपया प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2013 के आपके पत्र संख्या ये विज्ञापन जारी किए गए थे। हम यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषदालय एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता अधिसूचित की थी। 35 संलग्न अधिसूचना में कक्षा 1 से 5 और 5 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता अर्थात प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीएड प्रावधान था। इसमें एनसीटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया गया था। अधिसूचना के पैरा 5 में राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरणों को टीट की आवश्यकता से छूट दी गई थी यदि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले जारी किया गया था। इसलिए 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू किए गए विज्ञापकों के चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। देखिएगा 23 अगस्त 2010 को आदेश हुआ था कि प्राइमरी और जूनियर में टेट देना पड़ेगा। यह आदेश था 23 अगस्त 2010 का, और 2011 में टेट हुआ इस आदेश के बाद। चूंकि 23 अगस्त 2010 पर यह आदेश आया था ऑफिशियल, तो कायदे में 23 अगस्त 2010 से पहले यानी 22 अगस्त 2010 से सारे के सारे टीचर तक पहले वाले, और 22 अगस्त 2010 तक के टीचर कोई भर्ती हुई हो सभी को टेट से छूट दिया जाए, ऐसा दोस्तों इसमें आदेश दिया गया है। देखिएगा 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुच्छेद 5 में यह भी उल्लेख है कि 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू की गई शिक्षकों की प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के न्यूनतम योग्यता निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर संशोधित के अनुसार होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी विनिमय 2001 में शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 18 जून 2012 की अधिसूचना के माध्यम से त्रिपुरा राज्य सरकार को 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिथिल व्यावसायिक योग्यता मानदंडों के तहत छूट प्रदान की है। यह छूट इस शर्त पर अधीन है कि शिथिल योग्यता मापदंडों के तहत नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। 18 जून 2012 को अधिसूचना का अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 6। तो देखिएगा त्रिपुरा मामला है ये, लेकिन नियम है जो केंद्र सरकार की तरफ से है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर राज्यों में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अलग अलग साल में तय किया गया, अलग अलग साल में, दिन में, महीने में लागू किया गया है। तो यूपी का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, कहीं कहीं अलग, जैसे त्रिपुरा में यहाँ पर दे रहे हैं, साफ साफ दे रहे हैं 18 जून 2012 को ये आरटी एक्ट लागू हुआ है, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है। तो यहाँ पर साथियों ये लेटर मैंने आपको दिखा दिया, और ये 5 बड़ी खबरें मैंने आपको दिखा दी दोस्तों। और अब देखते हैं 2 तारीख को क्या होता है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको ही मिलेगी हमारे चैनल पे। और मैं वीडियो बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करता हूँ, बिल्कुल सही जब जानकारी कन्फर्म हो तब मैं वीडियो बनाता हूँ। अतः साथियों आप मुझे ये जरूर बताइएगा यार आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो। यहाँ कमेंट सेक्शन में जाके अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा।